हो सकता है कि आपको 10 से 11 का ट्रांजिशन काफी भारी पड़ गया हो। मैंने ये नहीं बोला है 11th पढ़नी है, मैंने आपको बोला है स्ट्रेंथन करनी, क्योंकि पढ़ तो आप ऑलरेडी रहे हो कि मुझे जेई में जनवरी अटेम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल या उससे ऊपर लेकर के आनी है। 485 रैंक आई थी उसकी दोस्तों। आईआईटी गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस के अंदर गया, वो 2022 की बात है। 2022 के अंदर डिफिकल्ट पेपर आया था काफी, एंड ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 485। ये इसने दिसंबर में स्टार्ट किया था। मतलब अगर आप डिजर्व करते हैं कि आपकी 99 परसेंटाइल आए, आपके अंदर स्ट्रक्चर की कमी है, तो वो स्ट्रक्चर हम आपको देंगे, 99 परसेंटाइल पे आप लोगों को पहुंचाएंगे। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जेई 2027 तक का जो सफर है वो स्मूथ कैसे किया जाए। हो सकता है अभी तक की आप लोगों की जो राइड है वो थोड़ी सी बंपी रही हो सकता है कि आपको 10 से 11 का ट्रांजिशन काफी भारी पड़ गया हो, और हो सकता है कि अब जाके आप लोगों को ये रियलाइज हुआ हो कि जेई की प्रिपरेशन एक्चुअली कैसे करनी है। तो दोस्तों ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको ये समझ में तो आ गया है कि जेई की प्रिपरेशन कैसे करनी है, बट उनको उनके साथ एक दिक्कत हो गई है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो समय में पीछे है। मतलब वो अपने आसपास बच्चों को देखते हैं, काफी सारे ऐसे बच्चों को जानते हैं जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे जिनको 6-6, 7-7 चैप्टर्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, क्वेश्चंस कर रखे हैं उन्होंने, पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं। और ये बच्चे ऐसे हैं जिनको अब जाके तो समझ में आया कि पढ़ना कैसे है, और ये बच्चे आगे अब क्या कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेजरली मैं 3 टीज डिस्कस करूंगा, राइट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइमलाइन, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्टिक्स, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे टारगेट्स क्या क्या होंगे। एक चीज है दोस्तों, आप लोग बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमारी रॉ सीरीज का, और 11th ऑलरेडी पढ़ रहे हैं आप, तो इसका मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी स्टेप लेना चालू कर दिया है अपनी 11th को संभालने का। मतलब जो दिसंबर जनवरी में बच्चे इकट्ठे होते हैं ना काफी सारे, सर 11th वेस्टेड, अब क्या करना है। तो कुछ बच्चे अब पहले जाग गए हैं, जो बहुत खुशी की बात है। और ये बच्चे आज भी ये पोटेंशियल रखते हैं कि एज हाई एज 99.9 प्लस परसेंटाइल भी ये लोग ला सकते हैं। 99.9 प्लस परसेंटाइल का मतलब होता है टॉप 1500 रैंक, जहां पे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर भी आप लोगों को बहुत अच्छी ब्रांच मिल सकती है, और आईआईटीज के अंदर तो आप लोग बहुत अच्छा कर ही सकते हो। तो अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टाइमलाइन के बारे में, और टाइमलाइन को हम लोग ब्रेक करेंगे 3 फेजेस के अंदर। सबसे पहला फेज दोस्तों आप लोगों को जो समझना है वो ये है कि भाई 1 नवंबर से 28 फरवरी ये एक फेज है जहां पे मैं ये मान लेता हूं कि भाई अभी आप लोग की सब चीजें बर्बाद है। अब आप थोड़ा सा प्लान करोगे, थोड़ी सी कुछ प्रिलिमिनरी चीजें करोगे, और उसके बाद आप ये फेज लगाओगे 11th को स्ट्रेंथन करने में। आप देखिए दोस्तों, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहां पे यूज की है, स्ट्रेंथन। मैंने ये नहीं बोला है 11th पढ़नी है, मैंने आपको बोला है स्ट्रेंथन करनी, क्योंकि पढ़ तो आप ऑलरेडी रहे हो, राइट। तो यहां पे आप लोग के, अगर मैं रोड मैप के अंदर टाइमलाइन की बात करूं तो इस दौरान आप लोगों को पूरा फोकस करना चाहिए 11th के उन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए जो 12th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर लिस्ट देता हूं जो आप लोगों को करना ही करना है। जैसे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स होता है, जिसके अंदर 10th की थोड़ी सी चीजें आती है, इनइक्वालिटीज आती है, लॉगरिथम आता है, सेट्स आता है। सेकंड, मॉडुलस भी आता है इसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड, ट्रिग्नोमेट्री पूरी। फोर्थ, सीक्वेंस एंड सीरीज। फिफ्थ, स्ट्रेट लाइन। अब आप देखो दोस्तों, ये बहुत कोर चैप्टर्स है। अब आप बोलोगे सर बाइनोमियल पीएनसी का क्या? भाई बाइनोमियल पीएनसी एक ऐसी चीज है जो एक ब्लॉक है जो आपको प्रोबेबिलिटी से पहले खत्म करना है। प्रोबेबिलिटी दोस्तों काफी बाद में आती है 12th के सिलेबस के अंदर, राइट। तो हम कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं जनरली 12th। रिलेशंस एंड फंक्शंस पहला चैप्टर होता है, जो एफओएम, क्वाड्रेटिक, ट्रिगो, सीक्वेंस एंड सीरीज, इन चारों से बहुत ज्यादा उसका डिपेंडेंसी है। सिमिलरली जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तक पहुंचेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना सीखेंगे, तो स्ट्रेट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वहां पे। ठीक है, तो अब आप देखिए दोस्तों कि ये 5 चैप्टर्स है ना, और फिर एक बाइनोमियल भी आप ले लीजिए, क्योंकि एक बेसिक चीज आपको आनी चाहिए। और बेसिक पीएनसी, बेसिक पीएनसी क्यों चाहिए आपको? क्योंकि कैलकुलस के अंदर बेसिक काउंटिंग प्रॉब्लम्स तो आती ही है, राइट। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई सर्कल और कोनिक सेक्शन अगर नहीं भी हुआ है ना, अभी सर्कल और कोनिक सेक्शन अभी नहीं भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर्स हम लोगों को 4 महीने में पढ़ना है। अब देखो, एक बेसिक रिगर क्या होता है पढ़ने का? बेसिक रिगर दोस्तों ये होता है कि आप लेक्चर्स अटेंड करते हो, होमवर्क करते हो, जो भी आपको होमवर्क मॉड्यूल्स मिले हैं उसकी शीट करते हो,
और फिर आप PYQs करते हो। ये पूरा ड्रिल आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ड्रिल करने में कम से कम इन 7 चैप्टर में 7 महीने लगते हैं। तो ये आप ड्रिल कर नहीं पाओगे। आपको 4 महीने में कंडेंस करना है ना, तो आपको दोस्तों लेक्चर्स पूरे करने पड़ेंगे, प्लस बेसिक असाइनमेंट करने पड़ेंगे, और प्लस जेई मेन PYQs, केवल जेई मेन PYQs करने होंगे, राइट। ये आप लोगों का प्लान रहने वाला है 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक। अब आप बोलोगे कि सर ये प्लान अगर हम लोग कर सकते होते, हम एग्जीक्यूट कर पाते होते, तो अभी तक नहीं कर लेते। हमें सर मेंटर चाहिए। तो अगर आप लोग को दोस्तों मेंटर चाहिए ना, आप लोग कुछ सोच रहे हो कि यार सर कुछ सीरियस चीज़ करनी है, हमें पता है कि आप लोग जो हो, आप हो, MR सर हो, आप लोग बहुत सारे टॉपर्स को मेंटर करते हो, बहुत सारे IITians आपने प्रोड्यूस किए, तो आप अगर हमें गोद लेना चाहो तो उसका क्या मैकेनिज्म रहेगा, तो दोस्तों उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ हम लोग इस साल सोच रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि यार हम लोग है ना हमेशा क्या ना 1 जनवरी दिसंबर एंड तक कुछ चीज़ लेकर के आते हैं बच्चों के लिए, जिसके अंदर 11th पढ़ाते हैं, फिर 12th पढ़ाते हैं, फिर 12th काफ़ी एंड तक हो जाती है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि जो हम रोड मैप डिस्कस करें ना, उसमें एंडिंग वहीं पे हो रही हो जहां पे कोई नॉर्मल 12वीं क्लास का बच्चा एंड करता है। मतलब नवंबर मिड या अक्टूबर एंड तक हमारा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, विच टेल्स मी, जो मुझे सेकेंड फेज में लेकर के आता है 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर। यहां पे दोस्तों मैं 12th का सिलेबस खत्म करूंगा। 12th का सिलेबस हमें खत्म करना है, ठीक है। और थर्ड फेज बेसिकली 1 नवंबर से दोस्तों 28 जनवरी तक होता है। 28 जनवरी तक आपका जेई मेन भी हो जाएगा, तो इसको 20 जनवरी तक लिख सकते हो आप लोग, जहां पे रिवीजन की हम लोग बात करेंगे। तो बेसिक रोड मैप के लिए ना आपको सबसे पहले ये वाला पहला टारगेट आपको अचीव करना है। अगर आप लोग देखो ये अचीव कर लोगे ना, तो आप वैसे भी ग्रूव में आ जाओगे। ग्रूव में आ जाओगे मतलब हैबिट में आ जाओगे। एक बार क्या है ना, बच्चा हैबिट में आ गया ना जेई की प्रिपरेशन करने के लिए, वो एंजॉय करने लग गया, फिर ये दोनों चीजें बहुत सिस्टमैटिकली हो जाती हैं। आप सिंपल क्लास करोगे, आपको ऑटोमेटिकली क्लास करने का मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग को अपने आप होमवर्क करने का मोटिवेशन मिलेगा, और आपको अपने आप टेस्टिंग करने का मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आप करके अपने आप को एक्लेमेटाइज कर चुके होंगे। तो ये दोस्तों सबसे पहली इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन। अब टारगेट्स के अंदर है ना, देखो दोस्तों, हम इस चीज को समझें कि हमें जेई मेन का जनवरी अटेम्प्ट ही क्लियर कर लेना है, हमें अप्रैल अटेम्प्ट के भरोसे नहीं रहना है। अप्रैल अटेम्प्ट के भरोसे रहने में सबसे बड़ी 2 दिक्कतें मैं आपको बताता हूं। एक, आपका बोर्ड्स एग्जाम की वजह से जो लय है वो टूट जाएगी। दूसरा, जो खूंखार ड्रॉपर्स होते हैं ना, वो भी आ जाएंगे। ड्रॉपर जो होते हैं वो दोस्तों वो 28 फरवरी या 15 मार्च तक अपना सिलेबस खत्म करते हैं, और फिर अप्रैल अटेम्प्ट में वो फुल एनर्जी से जेई मेन का पेपर देते हैं। तो जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर बहुत ज्यादा बेसिकली कंपटीशन होता है। जनवरी में रिलेटिवली कम कंपटीशन होता है, क्योंकि ड्रॉपर्स का पूरा सिलेबस नहीं हुआ होता है। तो ये 2 चीजें आप लोग ध्यान रखें। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आप लिख लो किसी कॉपी में और सामने चिपका लो कि मुझे जेई में जनवरी अटेम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल या उससे ऊपर लेकर के आनी है। दूसरी चीज, हम लोग दोस्तों फिर जेई एडवांस पे फोकस करेंगे। मतलब मैं ये चाहता हूं कि जनवरी में हम फ्री हो जाएं और सीधा जेई एडवांस के ऊपर प्रिपरेशन करें। यहां पे जब बोर्ड्स होते हैं ना, बोर्ड्स के दौरान भी आप लोगों को जेई एडवांस का टच छोड़ना नहीं होता। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट पहले इन टाइमलाइंस को समझ लो। ये 3 टाइमलाइंस हम लोग को अचीव करनी है, ठीक है। अब होगी टैक्टिक्स। टैक्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। आप कुछ चीजें लिख लो, एवरी 3 वीक यू शुड गिव टेस्ट, है ना। अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना तो बहुत गलत कर रहे हो। देखो बच्चों को टेस्ट से डर लगता है कि सर सिलेबस तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। मैं आप लोग को दोस्तों मैं आप बता देता हूं, मेरी ऑल इंडिया रैंक 42 आई है जेई एडवांस 20 2008 के अंदर, और मेरा सिलेबस 12 अप्रैल तक भी कंप्लीट नहीं था जब मेरा 13 अप्रैल को जेई का एग्जामिनेशन था। बट इट डिड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गिविंग द एग्जामिनेशन, बिकॉज आई सिक्योर्ड 78% एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 42। बात यह है कि आपको 100% तो लाना ही नहीं है जेई में सिलेक्शन के लिए, आपको अच्छे कॉलेज के लिए तो 40-50% ही लाना है। तो आप अगर हर 3 हफ्ते में टेस्ट नहीं दे रहे हो, अगर आप लोग ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि आपकी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो फिर आप डायरेक्शन लेस हो। आप केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं आपकी, आप वेक्टर नहीं हो, स्केलर बन गए हो। और दोस्तों प्रिपरेशन में हमेशा वेक्टर बनना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। तो ये सब चीजें आप कर रहे होंगे। आप सोच के देखो, आपने 4 महीने में ये 3 चैप्टर कर लिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके तीनों चैप्टर हुए? आप इनकी टेस्टिंग करोगे। तो टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये पहली टेक्टिक है। दूसरा टेक्टिक है दोस्तों प्रॉपर नोट्स बनाना। आप दोस्तों हर एक चैप्टर के प्रॉपर नोट्स बनाओगे, जहां पे आप लोग कुछ ऐसी चीजें लिखोगे जो आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं,
आपके टीचर ने बोला कि यार ये तो स्टार मार्क कर लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज दोस्तों होती है, आप होमवर्क कॉपी मेंटेन करोगे। होमवर्क कॉपी आप लोग मेंटेन करें दोस्तों। थोड़ा सा देखो मेहनत है, बट ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एक एक चीज, मतलब मैं आप लोगों को दोस्तों एक पर्सन के बारे में बताता हूं जिनसे अभी मैं मिला था। वो 7th क्लास में फेल हो गए थे, ठीक है, 7th क्लास के अंदर फेल हो गए थे। और मतलब उनकी मैथमेटिक्स वगैरह ना बहुत खराब सी थी। बस ये था कि वो अपने घर में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्होंने जेई की प्रिपरेशन की 11th 12th में, और नीडलेस टू मेंशन कि ही डिड नॉट डू एनीथिंग, ना नोट्स बनाए, क्लास अटेंड करते थे बस, एंड ही डिड नॉट गेट सिलेक्टेड। बट उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि यार मुझे फोकस करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ड्रॉप ईयर में उन्होंने ये तीनों चीज़ें करी, एंड इवेंचुअली ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 373। मेरे ही ईयर की बात है इसलिए बता रहा हूं, मुझे पता है ये चीज़, ठीक है। तो ऑल इंडिया रैंक 373 जेई एडवांस तक पहुंचे वो, एक साल फोकस करने पे। आप सोच करके देखो, एक साल उन्होंने फोकस किया। तो पॉइंट ये है कि ये चीज़ है ना बोरिंग लगती है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस गिव्स स्ट्रक्चर टू योर प्रिपरेशन, एंड व्हेन यू हैव स्ट्रक्चर टू योर प्रिपरेशन, द टेंडेंसी टू गेट बोर्ड इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल। आप सोच करके देखो ना, आपने अपने कुछ काम बना लिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अगर आप वो काम करते जाओगे तो आपको अपने आप इंटरेस्ट आता जाएगा, आपका पूरा दिन निकल जाएगा ये सब काम करने में, और आपके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए समय नहीं बचेगा, फोमो के लिए समय नहीं बचेगा, और फिर आप बन जाओगे बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है फोकस्ड किड। फोकस्ड किड बनना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दोस्तों, मेरे अंदर कभी भी ये विचार नहीं आया कि मुझे आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस चाहिए। मेरे मन में ये कभी विचार नहीं आया कि मेरा पड़ोसी बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है। मेरे दिमाग में कभी विचार नहीं आया कि मेरे से कितने सारे बच्चे आ गए। मेरे दिमाग में ये कभी विचार नहीं आया कि यार मेरा क्या होगा, 1.5 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बस ये एक चीज़ पे फोकस करता था, मुझे आज का होमवर्क करना है, आज की क्लास अटेंड करनी है, आज के नोट्स बनाने हैं। आज में जियोगे ना तो कल अपने आप सुनहरा हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का। ये 101% बात है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। टाइमलाइन वगैरह के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि क्या टाइमलाइन आप फॉलो करेंगे। ये सिलेबस मैंने आपको बताया। देखो अब मैं आगे की बहुत ज्यादा डिटेलिंग क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आप ओवरवेल्म हो जाओगे। ओवरवेल्म होने का मतलब क्या होता है कि आपको सब आज बता दिया ना, आप बोलोगे आपको इतना सारा करना है। टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। रोड मैप का पहला स्टेप अचीव करो। इन 7 चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी डायरेक्शन में बढ़ जाओगे। और ऐसे बच्चे होते हैं दोस्तों जो, मतलब मैं एक बच्चे को जानता हूं जिसने दिसंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी हमारे बैच में, जिसमें मतलब अन अकेडमी के बैच में, जो आज आईआईटी गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस के अंदर है, उसकी 485 रैंक आई थी। 485 रैंक आई थी उसकी दोस्तों। आईआईटी गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस के अंदर गया वो। 2022 की बात है, 2022 के अंदर डिफिकल्ट पेपर आया था काफी, एंड ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 485। ये इसने दिसंबर में स्टार्ट किया था। इसको पता है इसके साथ अलग चीज थी, ये मतलब इसके साथ ऐसा कुछ बैकलॉग का इशू नहीं था। ये एक ऐसी जगह से आता है जहां पे इसको आइडिया ही नहीं था कि 11th में जेई की प्रिपरेशन करनी होती है। फिर 11th के एंड में इसके सर ने इसको बताया कि जेई की प्रिपरेशन करनी चाहिए तुझे, क्योंकि तू अच्छा बच्चा है। इसने 1 दिसंबर से चालू किया एंड ही क्रैक्ड इट। तो ये सब चीजें आप भी कर सकते हो अगर आपके अंदर एनर्जी है तो, और आपको लगेगी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट, वो हम लोग आपको दे ही देंगे। तो ये दोस्तों टाइमलाइन, टारगेट्स, टैक्टिक्स, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। अब हैबिट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। हैबिट्स के अंदर है ना, आपको सबसे पहली हैबिट जो रखनी पड़ेगी ना, वो है नो फोमो हैबिट। आपको किसी भी चीज का फोमो नहीं होना चाहिए। आप पहले देखो, अगर आप लोग को मेरी बात अच्छी लगती है, आपको मेरी मेंटरशिप में पढ़ना है, तो आप मेरी मेंटरशिप में पढ़ो। फिर ये मत सोचो कि कोई और क्या कर रहा है, क्योंकि देखो यहां पे क्या है ना, बहुत सारे सिस्टम्स है जो वर्क कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और हर एक सिस्टम की कुछ ना कुछ सक्सेस स्टोरीज है, आप ये मानते हो। तो सभी सिस्टम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही रहे हैं, तभी इतना अच्छा कर रहे हैं, मतलब तभी इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये समझिए आप कि एक सिस्टम अगर रिजल्ट निकाल रहा है और दूसरा सिस्टम भी रिजल्ट निकाल रहा है, और आप इस सिस्टम में हैं, तो ये मत सोचिए कि ये सिस्टम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। छोड़ दो, आप बस अपने सिस्टम पे फोकस करो, और जो आपको बताया जा रहा है वही आपको करना है, विद डिसिप्लिन, विद ओबीडियंस एंड विद परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या है दोस्तों, देखो जो रास्ता हम लोग चूज कर रहे हैं ना, हम लोगों को देखो एसेंशियली 30 मंथ्स की जो प्रिपरेशन है, इनफैक्ट 26 मंथ्स की जो प्रिपरेशन है, वो हम लोग करना चाहते हैं 20 मंथ्स के अंदर। 6 मंथ हमारे लूज हो गए हैं, बट विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो हमें बहुत ज्यादा शॉक्स लगेंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि जब हम लोग क्लास में कर रहे होंगे ना, तो एक बच्चा होगा जो बोलेगा एक बढ़िया सा आंसर, टीचर उसकी तारीफ कर देगा, आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे, वहां पे आप लो फील करोगे। बट आपको परसिवर करना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको ये चीज सोचना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये टीचर मेरे लिए भी ऐसा ही बोलेगा। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब वाली जो फिलॉसफी है ना, जो बचपन से शायद आप अपने स्कूल में गा रहे होंगे, वही चीज आप लोगों को यहां पर सोचनी है, याद रखनी है, ठीक है। तीसरी चीज दोस्तों, हमेशा कीप अ टैप ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। ये चार्ट आप लोगों को बना लेना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस,
स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का चार्ट आप लोगों को बना लेना होता है दोस्तों। और ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसकी बताता हूं रीजन क्या है। जैसे मान लीजिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहा हूं, अब आप समझिएगा दोस्तों इस बात को ध्यान से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो क्वाड्रेटिक स्पेसिफिक होता है, राइट। जैसे सॉल्विंग हो गया, भाई मुझे किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए मैं कर दूंगा। फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट हो गया। फिर आपके सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट हो गया, कुछ बच्चों को तो ये नाम भी याद नहीं होंगे। फिर आपका आ गया कॉमन रूट्स। फिर आपका आ गया लोकेशन ऑफ रूट्स। फिर आपके आ गई मिसलिनियस इक्वेशन। फिर आपका आ गया, चलो एक अलग से लिख देता हूं, न्यूटन सम, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती है। फिर आपका आ गया कॉशी-श्वार्ट्ज जो इनइक्वालिटी होती है, वो बेसिकली क्वाड्रेटिक से डिराइव होती है। अब आप ये देखो कि आपका इसमें से वीक क्या है, स्ट्रांग क्या है। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, ये वीक है, ये वीक है। अब देखो लोकेशन ऑफ रूट अगर वीक हुआ ना, तो आप दोस्तों फंक्शंस के अंदर रेंज वाले क्वेश्चन में हक दोगे, ठीक है। एक नेचर ऑफ रूट्स भी रह गया, नेचर ऑफ रूट्स, तो वहां पे आप गड़बड़ कर दोगे दोस्तों। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कौन सी चीज आगे जाके बहुत काम आएगी। जैसे अगर मान लो आपके सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट अगर खराब हुआ ना, इट इज ओनली अ क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम। इससे आपके आगे के चैप्टर खराब नहीं होंगे। बट अगर आपका एलओआर खराब हो गया ना, तो आपके आगे के चैप्टर खराब हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम है गाइस। नेचर ऑफ रूट्स खराब हो गया ना, तो आपके आगे के चैप्टर खराब हो जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज अ वेरी वेरी पावरफुल स्टेटमेंट और बहुत ज्यादा यूज होता है अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को खराब नहीं करनी है। तो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस जाननी है। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस करने के लिए बहुत सिंपल सा एक आप कॉपी में लिख लीजिए, चाहे एक कॉपी छोटी सी मेंटेन कर लीजिए, जिसमें जो भी सब टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनको लिखिए और फिर ABC टैग कीजिए। ABC टैग करने का मतलब क्या होता है? ए का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप बेसिकली, आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया, ये टॉपिक भी समझ में आ गया, उसके क्वेश्चंस भी बिल्कुल धारा प्रवाह हो रहे हैं। बी टैग टॉपिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसे टॉपिक्स जो आपको समझ में तो आ गए मगर उनके क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और सी होते हैं जिसमें कुछ हवा भी नहीं लगी, जैसे लोकेशन रूट होता है बच्चों के लिए, हवा भी नहीं लग रही कि कौन सी कंडीशन कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, चमक ही नहीं रहा है, तो वो सी टैग टॉपिक्स हो जाते हैं। और फिर इसको मेंटेन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों ये होता है कि जब भी आप क्वाड्रेटिक रिवाइज करोगे ना, सबसे पहले आप सी टैग चैप्टर रिवाइज करोगे, राइट। क्योंकि अभी आप सोच करके देखो, आप 2 की टेबल, 3 की टेबल, 10 की टेबल याद थोड़ी करते हो, मतलब वापस से रिवाइज थोड़ी करते हो, आपके जहन में बैठ चुकी है, आपकी मसल मेमोरी का पार्ट बन चुकी है वो, तो उसको आप रिवाइज थोड़ी करते हो। आप वैसी चीजें रिवाइज करते हो जो आपको नहीं आती है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा ना, वरना आप इनएफिशिएंट तरीके से रिवीजन करोगे। आप पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे होंगे और फिर क्या होगा, आपका टाइम निकल जाएगा और तभी आपको फील आएगी कि भाई हमारा तो समय खत्म हो गया, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और अब हम टेस्ट नहीं देंगे। तो अगर आप सोच करके देखो, आपने रिवीजन स्टार्ट किया, सी टैग सारे टॉपिक आपके रिवाइज हो गए, बी टैग थोड़े बहुत रिवाइज हो गए, ए बिल्कुल भी रिवाइज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसमें तो वैसे भी आपके नंबर अच्छे आते हैं, राइट। तो ये स्ट्रेंथ वीकनेस का चार्ट हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के लिए होना चाहिए। ये ध्यान रखें आप लोग। अगर आप ये चीज का ध्यान रखोगे ना, तभी जाके आपकी प्रिपरेशन में एक स्ट्रक्चर आएगा और आप एक सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये सब हैबिट्स हो गई। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम मैं बताता हूं कि सर ये बहुत सारी चीजें और हमें साथ में याद नहीं रहेंगी। कुछ बच्चे इसको कर लेते हैं नेचुरली, सर हमें चाहिए मेंटर, हमें चाहिए मेंटर। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेंटर चाहिए ना, और आप लोगों को मेरे प्रोग्राम के अंदर जुड़ना है, हमारे प्रोग्राम में हम कुछ बढ़िया चीज कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार सर कुछ बढ़िया चीज आप कर दीजिए, हमारे लिए आप प्लानिंग कर दीजिए, आप जैसा बोलोगे हम मतलब फॉलो करेंगे। और एक प्लेज होती है दोस्तों, ठीक है, उस प्लेज को हम करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी जो पोटेंशियल है ना, उस पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्मेंस आ जाएगी। मतलब अगर आप डिजर्व करते हैं कि आपकी 99 परसेंटाइल है, आपके अंदर स्ट्रक्चर की कमी है, तो वो स्ट्रक्चर हम आपको देंगे, 99 परसेंटाइल पे आप लोगों को पहुंचाएंगे। तो एक गूगल फॉर्म दोस्तों मैं भर रहा हूं, मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में। इस गूगल फॉर्म को आप फिल कीजिए एंड देन मेरी टीम आप लोगों से बात करेगी और आप लोगों की जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो समझेगी एंड देन दे विल गिव यू अ प्रोग्राम इन विच यू कैन एनरोल, और आप मेरे साथ पढ़ पाएंगे, MR सर के साथ पढ़ पाएंगे, हम लोग की मेंटरशिप में बेसिकली पढ़ पाएंगे। क्योंकि देखो, एक अच्छा पर्सन जब मेंटर करता है ना, जिसके ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसकी लेगेसी है, जो खुद भी शायद रैंक लेकर के आया, तो उसका एक बहुत ही अलग डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है, ठीक है। और ये करने से पहले ना, देखो दोस्तों, आप लोग है ना, अगर ये करने के लिए रेडी हैं, तो फिर ये प्लेज बोलिए मेरे साथ, जो मैं अभी इंपोर्ट कर लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये प्लेज है जो मैं अपने सारे बच्चों को बुलवाता हूं, ठीक है।
बट तभी जब आप लोग रेडी हैं इस चीज़ के लिए। देखो ये सब बच्चे हैं जो प्लस पे ही पढ़ के अनअकैडमी के प्लस सब्सक्राइबर्स होकर के इन्होंने रैंक लाई है 22, 23, 24, 25 का रिजल्ट मैंने अभी इसके अंदर डाला नहीं है, ठीक है। ये प्लेज है दोस्तों। तो अगर आप लोग रेडी हैं दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में आई प्लेज लिखेंगे और फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, जुट जाएंगे, मेहनत करेंगे, अपनी एनर्जी देंगे, हम आपको अपना एक्सपीरियंस देंगे। ये एनर्जी प्लस एक्सपीरियंस आप लोगों को एक्सीलेंस की तरफ पहुंचाएगा। तो और रिक्वेस्ट है, झूठ प्लेज मत बोलना। अगर आप नहीं है, आपको नहीं करना है, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी और करना है करिए, बट प्लेज वही बच्चा करेगा जो इस सिस्टम को समझना चाहता है, इस सिस्टम के अनुसार चलना चाहता है और अपने पोटेंशियल को अचीव करना चाहता है। तो चलिए प्लेज बोल देते हैं। आई solemnly pledge to dedicate myself wholeheartedly to my JEE preparation. With discipline, I will stay committed to my studies, managing my time wisely and avoiding distractions. With obedience, I will follow the guidance of my mentors and adhere to the study plan. With sincerity, with perseverance, I will push through every challenge, never giving up in the face of difficulties. I believe that consistent effort, a focused mind and unwavering spirit will lead me to success. I will stay motivated, work hard and strive to achieve my dream with determination and confidence. JEE is my goal and I will give it my all. एक एक शब्द ध्यान से समझिएगा और उसके बाद आई प्लेज बोलिएगा। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग गूगल फॉर्म भर सकते हैं, वरना ये रोड मैप जरूर फॉलो करें। ये टाइमलाइन बनाइए, जो मैंने हैबिट्स बताइए वो बताइए, जो टैक्टिक्स बताइए वो बताइए, वो करिए और जो टारगेट्स वो फिक्स कर लीजिए। लेट्स